हम पीओजे के बंदे रिफ्यूजी हैं। हमारे पास जो रहने की जगह एक मरला भी नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो? जितनी भी जो हमारी जो उधर से जगह अलॉटमेंट हुई थी, यहाँ पे जगह थी जितनी हमें हुई थी वो हमें नहीं मिली। उसके अलावा जितनी हमारे अलॉटमेंट है यहाँ पे जो भी है, सब लोग यहाँ पे ऐसे फर्जी ज़मीनों पे रहकर फर्जी कागज़ तहसीलदार पटवारी जो भी हैं वो सारा मिलजुल के इन्होंने धंधा एक फैलाया हुआ है। हम ये चाहते हैं जो सच्चाई के ऊपर गवर्नमेंट की जो जगह है जो हमारी है वो हमें मिले, और गवर्नमेंट की जगह है 78C मैं ऑर्डर आपको एक डिस्प्ले कर रहा हूँ। इसके मुताबिक हर कुंबे को 32 कनाल जमीन आरसपुरा में लाट होनी थी, हुई है। जो इरीगेटेड लैंड है, खुश्की लैंड जो है वो 48 कनाल से एक कुंबे को 16 कनाला 11 मरले जमीन। अब क्या है, 1 कनाल 19 मरले जगह चक मोहम्मद जार में, खसरा नंबर 784। 8 कनाल 6 मरले जगह गांव खुतिया में, ठीक है जी। 6 कनाल 6 मरले गांव कोटली शौदल में। जब इसका हम सम टोटल करते तो जेब बनती है 16 कनाल 11 मरले, और इसमें स्टेट लैंड है। स्टेट लैंड के ऊपर बने हुए स्ट्रक्चर जम्मू में उनको गिराया जा रहा है, लेकिन जो आरसपुरा में इसमें प्रमोट किया जा रहा है वहाँ पे बिल्डिंग में बीच में जो कस्टोडियन लैंड की आपने बात की, क्या वो खरीदी बेची जा सकती है? कस्टोडियन लैंड के ऊपर तो रिस्ट्रिक्शन है। ये 578C तो क्लियर कट कहता है कि ये जमीन सिर्फ कल्टीवेशन के लिए है। मैं इसीलिए आपसे मैंने रोका। लेकिन जो POJK का बंदा है उसको 3 अरब के तहत वो जमीन को सेल कर सकता है। तो अब इन्होंने क्या फर्जीवाड़ा किया, उसको पौने ओम प्रकाश को कुछ पैसे दिए होंगे, जहाँ एक लैंड माफिया का एक सरगना है, उनका नाम ही मैं लूंगा। जब नेक्स्ट उसका होगा तो मैं उसका पूरा बेरबा दूंगा। अच्छा। ये 200-300 करोड़ का घोटाला है। अच्छा, 200-300 करोड़ का? जी सरकार, मतलब आप ये मान के चले यहाँ पे पूरा लैंड माफिया जो है वो चला हुआ है। केस जो है 200-300 करोड़ का बता दूं कि राइट फ्राम जहाँ जे सिंबल कैंप कह लीजिए, जहाँ सिंबल कुलिया से कह लिए आरसपुरा तक, दोनों साइड ये जो हमारे जहाँ हम बैठे हुए हैं, दोनों रोड जो ये मेन रोड जो है, इसके राइट एंड लेफ्ट साइड पे सिर्फ 5 लोग मालिकों की जमीन है जहाँ के लोकल मालिक हैं। बाकी सब कस्टोडियन लैंड, और 2 नंबर में इसको बेचा जा रहा है। बेचा नहीं जा रहा है, 2 नंबर में अखबार में डालकर उनकी कमी नहीं है, जिसकी ये जो ओम प्रकाश शर्मा नहीं मालिकाना हक जो उसमें किया जा रहा है, बिल्कुल उसको क्या करा कि अल्फारम में कमी में डलवाकर दफा 3 का उसका इंतकाल हो गया। दफा 3 वाला करेंगे। मैं आपको एक खसरा नंबर देता हूँ, इसको जरूर हाईलाइट करना। खसरा नंबर 303 गांव गाजीपुर पड़ता है, इसी रोड के ऊपर। पुलिस वाले के नाम के ऊपर डायरेक्ट उन्होंने क्या कमिटमेंट डलवा दी। अब जो पुलिस वाला, उसका जन्म कब का है? 1962 का। बाप उसका जिंदा है। कमी किसके नाम पे डलनी चाहिए थी? बाप के नाम पे। लेकिन डालगी किसके नाम के ऊपर? बेटे के नाम पर। बेटे का जन्म कब का है? 62 का। अब इसी के ऊपर एक शोरूम बना हुआ है। अच्छा। उसी जगह के ऊपर। अच्छा। 1.5 लाख रुपए किराया आ रहा है। अच्छा। तो सिंसियरली काम करते हैं, लेकिन जो गवर्न होता है वो नीचे होता है। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि DC ने अपना काम कर लिया, ADC ने जो जमीनी स्तर के जो अधिकारी हैं वो नहीं। जब इंक्वायरी इनिशिएट करते हैं तो उसमें इंक्वायरी ऑफिसर किसको बनाया जाता है? नायब तहसीलदार को। नायब तहसीलदार अपने जो उसका कुलीग है डिपार्टमेंट का, जो साहब का हो चुका है, वो उसके खिलाफ कभी नहीं जाएगा। तो पटवारी के खिलाफ नहीं कहीं जाएगा वो। अच्छा। वो इंक्वायरी वो ईमानदारी से इंक्वायरी को जो इनिशिएट नहीं करेगा। तो DC साहब तो अपना काम कर रहे हैं। DC साहब मेरे साथ बैठे हुए, इनके पास जमीन ही नहीं है। कोई वहाँ पेट भर के खा रहा है, तो कोई भूखे पेट खा रहा है। जहाँ एक पटवारी था सरदार जी, नाम उसका मैं आगे लूंगा, सारी शरारत उसकी है। अब वो गुरदौर बन के मड़ में चला गया है। 3 करोड़ का उसने शनि में प्लाट लिया है। अच्छा। अब मुझे ये बताइए, उसकी पे डिटेल निकालिए, सैलरी स्लिप देखिए, स्टेटमेंट देखिए। ये भी मांग है कि देखिए, जिस तरह आप कह रहे हैं कि जो इनिशिएटिव्स जो किए जा रही हैं, इंक्वायरी जो बनाई जा रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं आपका जो इशारा है जो मैं समझ पा रहा हूँ, आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जो पटवारी या नायब तहसीलदार या तहसीलदार जो काम करने वाले हैं, उन लोगों को लिए आप बोल रहे हैं कि वो सही तरह से काम नहीं कर। बिल्कुल, अगर ये केस क्राइम ब्रांच को दिया जाए, CBI को दिया जाए, तो मैं कहता हूँ ये दूध का दूध पानी का पानी, 1 महीने के अंदर सब कुछ निपटारा हो जाए। जी, कितना एरिया जो यहाँ पर आप जिस तरह आपने कहा कि 200-300 करोड़ का यहाँ पर गबन जो है वो हो रहा है, और सरकार तो अपनी स्टेट लैंड, आप लोग क्या चाहते हैं कि सरकार को स्टेट लैंड वापस मिले? मैं कहता हूँ कि सरकार को ये स्टेट लैंड जो है अपने कब्जे में लेकर इसको दोबारा सेल करनी चाहिए। जो पैसे वहाँ से आए वो सरकार के खाते में जाने चाहिए, ताकि गरीब लोगों के ऊपर चाहे वो सेस लगा हुआ है, चाहे वो GST, उसको कम किया जाए, आम आदमी को राहत मिलेगी। ये जो चोर कट्टे हैं जिन्होंने करोड़ों अरबों में जो काम किया है, मैं एक बात जहाँ और बता दूं
कि ये जो इधर एक सरगना है जो ये माफिया, लैंड माफिया हमारे इधर, तो वो जो बड़ी चालें खेल रहा है, गुरुद्वारों में पुलिस के द्वारा कब्जा कराता है, यूएसए में असैलम लिया हुआ है लड़के ने, और जहाँ मोमना साध बना, बूबना साध बना हुआ है, तो ये सारी कारस्तानी उसकी है। ये वो जन्मदाता है कमियों को डलवाने का। तो हम उसको कहते हैं कि भैया सीधा सीधा अपना काम करो, नहीं तो हम अगली नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बिल्कुल कृष्ण सिंह, आप उसकी रजिस्ट्री नहीं करा रहे, यही बंदे। और मैं उसके सुबह घर गया था, मैं वो बैठो, कहना हम क्या करते हैं सरदार जी, मेरे को मराते वो दलित समाज से आता है। अब कितना तो आया हुआ लोगों, किस किस की हम पैरवाई करेंगे? लोग अपने पैरों पे खड़े नहीं होते। हमने चैलेंज लिया है, इसको कबूल किया है, मारो जिसने मैं को मारना है, जिसने गोली मारनी मारो, कोई बात नहीं, हमने जो खाना पीना था खा लिया, हमने जिंदगी जी ली है। लेकिन इनको हम सबक सिखा के जाएंगे जो लैंड माफिया है, ये कैसे, जैसे इन भाइयों के पास ज़मीन ही नहीं है और ये हज़ारों कनाल ज़मीन जो है वो पैडी ग्रोइंग ज़मीन है उसको ख़राब कर रहे हैं, और कहीं खाल तोड़ रहे हैं ये जो चैनल है पानी लगाने के लिए, ताकि किसान जो मजबूर हो जाए ज़मीन बेचने के लिए। मतलब एक डिमेंशन से नहीं, एक तरह इन्होंने कमी में डलवाई हुई है ना, इनके ऊपर डिस्पेंसरी बन सकती है, इनके ऊपर लाइब्रेरी बन सकती है, इनके ऊपर पंचायत घर बन सकते हैं, इनके ऊपर आंगनबाड़ी का सेंटर बन सकता है, इनके ऊपर छोटे मोटे हमारे प्राइमरी तक स्कूल बन सकते हैं, इनके ऊपर ये जो हम क्या बोलते हैं कम्युनिटी हॉल बन सकते हैं, इनके ऊपर की बात करा अभी तो मैंने बग्गा मठ खुत्ती और ये किए तो मैंने छेड़ा ही नहीं। अच्छा, ये गांव का आप कह रहे हैं? ये गांव की बात कर रहा हूँ सर मैं, कोटली शाहदुल्ला की। ये कोटली शाहदुल्ला जहाँ पुलिस से लेकर आ गई, ये रोड की बात कर रहा हूँ, तो बीच तो मैं गया ही नहीं। नमस्कार, मैं हरमीत सिंह J&K न्यूज़ बस से आपका स्वागत कर रहा हूँ। आज जो खबर मैं आपके पास आपके रूबरू तक लाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, बहुत ही अहम खबर है। ये अहम खबर इसलिए है क्योंकि पिछले दौर में हमने ये सब चीज़ें देखी कि स्टेट लैंड को लेकर एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रुख था। एडमिनिस्ट्रेशन का ये रुख था कि किसी भी गरीब इंसान की ज़मीन को छेड़ा नहीं जाएगा, लेकिन जिसने गबन कर या किसी तरह की हेरा फेरी कर या अपने रसूख का, पावर का और कानून का गलत उपयोग कर जिसने भी स्टेट लैंड पर कब्जे किए हुए हैं, उनको दर्द पहुंचा जाएगा और उनको छोड़ा नहीं जाएगा। इस समय हम आरसपुरा के पास एक जगह पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर एक ऐसा मसला जो है वो निकल कर आया है, जहाँ पर स्टेट लैंड जो नॉन अलॉटीज जो यहाँ के थे उनको जितनी लैंड अलॉट की गई थी, लेकिन उसके जो दूसरी तरफ जो POJK के जो थे उनको जितनी अलॉट की गई थी, लेकिन कुछ इस तरह का इसमें हेरफदल हुआ कि कुछ ज़मीनों की कमी जो है वो शो की गई और उन कमियों के साथ जो है वो इस तरह का हेर फेर किया गया। हेर फेर करने के बाद वो कमी दिखाकर ज़मीनें जो हैं वो अपने अंदर जो हैं वो ले ली, और ली भी कौड़ियों के बाप पे, और जो बेची जा रही हैं वो करोड़ों के बाप पर। इसलिए इस खबर को सरकार तक पहुंचाने की ये हमारी कोशिश है, क्योंकि सरकार हमेशा ये कहती है कि आप कहीं भी कोई ऐसी समाज के अंदर कुरीतियाँ हो रही हैं, कोई गलत काम हो रहे हैं, तो आप हम तक पहुंचाएं और हम उनको सबक जो है वो पूरा सिखाएंगे, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो संतरी हो, चाहे कितना भी बड़ा रसूखदार कोई ना होगा, लेकिन उसको बख्शा नहीं जाएगा। सर, आपका नाम क्या है सर? मुझे संजय कुमार नाम है। संजय जी, किस तरह की परेशानी जो है वो यहाँ पर आ रही है, जो आप लोगों ने मुझे कॉल करके बुलाया है? आखिर क्या चीज़ें स्टेट लैंड के साथ यहाँ पर जो की जा रही हैं, जो चाहते हैं आप कि सरकार तक जो है वो सच जो है वो पहुँचे? इसका सरकार तक सर ये बात पहुँचाना चाहते हैं, हम POJK के बंदे रिफ्यूजी हैं, हमारे पास जो रहने की जगह एक मरला भी नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो? जितनी भी जो हमारी जो उधर से जगह अलॉटमेंट हुई थी, यहाँ पे जगह थी जितनी हमें हुई थी वो हमें नहीं मिली। उसके अलावा जितनी हमारे अलॉटमेंट है यहाँ पे जो भी है, सब लोग यहाँ पे ऐसे फर्जी ज़मीनों पे रहकर फर्जी कागज़, तहसीलदार, पटवारी जो भी हैं वो सारा मिलजुल के इन्होंने धंधा एक फैलाया हुआ है। हम ये चाहते हैं जो सच्चाई के ऊपर चले, गवर्नमेंट की जो जगह है जो हमारी है वो हमें मिले, और गवर्नमेंट की जगह है उनको वो मिलनी चाहिए। संजय जी, ये ज़मीन जो POJK की आप कह रहे हैं, हमेशा हमने POJK का जब नाम आता है तो हमें ध्यान आ जाता है 47 के अंदर जो हुआ, उसमें जो POJK यहाँ पर आए जो है ना रेफ्यूजी के तौर पर, तो ये आपके दादा परदादाओं को जो है ज़मीन मिली होगी, तो क्या तब से ये ज़मीन जो है नहीं
मिल पा रही है, या अब आपकी एज में आकर किसी तरह का कोई हेरफेर किया जा रहा है? जब से 1947 से हमारे दादाजी जो हैं उनके टाइम की बात कर रहा हूँ, वो भी बेचारे इतना संघर्ष कर करके उनको कुछ नहीं मिला। फिर आगे हमारी बारी आई तो हमारा भी यही हिसाब है, लगता है मुझे कि मुश्किल ही मिलेगी। लेकिन हम आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आपका शुक्रिया करते हैं कि आपने ये इतना कीमती टाइम निकाला। ये इसके लिए हम गवर्नमेंट से कहते हैं जो हमारा हक है वो मिलना चाहिए, जो गवर्नमेंट को अपना हक है वो लेना चाहिए। रोडें तो आपको देख रहे हैं, यहाँ पे बेचारों की कितना रोज़गार था, सब दुकानें टूट रही हैं। यहाँ पे कोई भी ऐसी हमारे लिए कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। इसलिए मैं गवर्नमेंट से ये करता हूँ, अपील करता हूँ, जल्दी से जल्दी इस चीज़ पर ध्यान दें और जल्दी से जल्दी ये काम करें। शुरू बहुत परेशान है। हमारे साथ शमशेर जी भी हैं और शमशेर जी से भी बात करते हैं कि शमशेर जी, ये जो ज़मीनों के लिए ये संजय जी जो कह रहे हैं कि पीओजेके की ये रेफ्यूजी हैं, और पीओजेके को तो सरकार ने खुद जो है वो ज़मीनें दी थी, क्या कारण मानते हैं कि इनके पास ज़मीन नहीं है? कारण ये है कि होशियार लोग हर कम्युनिटी में होते हैं। ये रह गए पशमानदा, जो होशियार लोग थे उन्होंने, जो तेज तरार लोग थे, जो उनकी स्केल थी एज पर 578 सी, जो मैं ऑर्डर आपको एक डिस्प्ले कर रहा हूँ, इसके मुताबिक हर कुंबे को 32 कनाल ज़मीन आरसपुरा में लाट होनी थी, हुई है, जो इरीगेटेड लैंड है। खुश्की लैंड जो है वो 48 कनाल से एक कुंबे को, चाहे वो उसमें बच्चा है, बुजुर्ग है, चाहे वो एक शामिल का, और उनका रिश्तेदार भी कोई शामिल है तो वो भी उसमें शामिल है, तो उसको 32 कनाल ज़मीन जो है वो अलाट हुई थी 1954 में। अच्छा। अब ये लोग बेचारे कहीं आगे पीछे चले गए, उनको अलाट नहीं हुई। इनका जो ग्रीवेंसेस है वो जेन्युइन है, सही है। अब एक केस की मैं यहाँ पे आपसे के साथ जिक्र करना चाहता हूँ कि हमारे गाँव में एक श्री ओम प्रकाश जी हैं। अब गांव का नाम सर? गमाऊं कोटली छादोला। कोटली छाद। अच्छा। श्री ओम प्रकाश जी सन ऑफ पृथ्वीचंद सन ऑफ हरिचंद जी, इनका 3 भाइयों का कुंबा था। इनको ज़मीन लाट हुई है 33 कनाल 15 मरले, इनकी स्केल से 1 कनाल 15 मरले ज़्यादा है। अच्छा। लेकिन उसके अलावा इन्होंने क्या किया कि कुछ स्टेट लैंड, कुछ कस्टोडियन लैंड ओम प्रकाश ने, जबकि उसका जन्म जो 1963 का है, उसका राइट ही नहीं बनता। अच्छा। 16 कनाला 11 मरले ज़मीन अब क्या है, 1 कनाल 19 मरले जगह चक मोहम्मद जार में, खसरा नंबर 784। 8 कनाल 6 मरले जगह गांव खुतिया में, ठीक है जी। 6 कनाल 6 मरले गांव कोटली छादोला में। जब इसका हम सम टोटल करते तो ये बनती है 16 कनाल 11 मरले, और इसमें स्टेट लैंड है। स्टेट लैंड के ऊपर बने हुए स्ट्रक्चर जम्मू में उनको गिराया जा रहा है, लेकिन जो आरसपुरा में इसमें प्रमोट किया जा रहा है, वहाँ पे बिल्डिंगें बन रही हैं। अब लेकिन शमशेर जी, मैं बीच में आपको, जो कस्टोडियन लैंड की आपने बात की, क्या वो खरीदी बेची जा सकती है? कस्टोडियन लैंड के ऊपर तो रिस्ट्रिक्शन है। ये 578 सी तो क्लियर कट कहता है कि ये जमीन सिर्फ कल्टीवेशन के लिए है, कल्टीवेशन के लिए। मैं इसीलिए आपसे मैंने रोका। लेकिन जो पीओजेके का बंदा है उसको 3 अरब के तहत वो जमीन को सेल कर सकता है। तो अब इन्होंने क्या फर्जीवाड़ा किया, उसको पौने ओम प्रकाश को कुछ पैसे दिए होंगे, जहाँ एक लैंड माफिया का एक सरगना है, उनका नाम ही मैं लूँगा, जब नेक्स्ट उसका होगा तो मैं उसका पूरा बेरबा दूंगा। अच्छा। ये 200-300 करोड़ का घोटाला है। अच्छा, 200-300 करोड़ का? जी सरकार, मतलब आप ये मान के चले यहाँ पे पूरा लैंड माफिया जो है वो चला हुआ है। केस जो है 200-300 करोड़ का मामला है। अच्छा। मैं आपको बात एक और बता दूं कि राइट फ्राम जहाँ जे सिंबल कैंप कह लीजिए, जहाँ सिंबल कुलिया से कह लिए आरसपुरा तक, दोनों साइड ये जो हमारे जहाँ हम बैठे हुए हैं, दोनों रोड जो तो ये मेन रोड जो है, इसके राइट एंड लेफ्ट साइड पे सिर्फ 5 लोग मालिकों की जमीन है, जहाँ के लोकल मालिक हैं, बाकी सब कस्टोडियन लैंड, और 2 नंबर में इसको बेचा जा रहा है। बेचा नहीं जा रहा है, 2 नंबर में अखबार में डालकर उनकी कमी नहीं है, जिसकी ये जो ओम प्रकाश शर्मा नहीं, मालिकाना हक जो है उसमें किया जा रहा है। बिल्कुल, उसको क्या करा कि अल्फारम में कमी में डलवाकर दफा 3 का उसका इंतकाल हो गया, दफा 3 वाला बेच सकता है। आप यकीन करेंगे, मैं आपको एक खसरा नंबर देता हूँ, इसको जरूर हाईलाइट करना। खसरा नंबर 323, गांव गाजीपुर पड़ता है, इसी रोड के ऊपर। पुलिस वाले के नाम के ऊपर डायरेक्ट उन्होंने क्या कमी में डलवा दी। अब जो पुलिस वाला, उसका जन्म कब का है, 1962 का, बाप उसका जिंदा है। अच्छा। कमी किसके नाम पे डलनी चाहिए थी, बाप के नाम पे, लेकिन डलगी किसके नाम के ऊपर, बेटे के नाम पर। बेटे का जन्म कब का है, 62 का। अब इसी के ऊपर एक शोरूम बना हुआ है,
अच्छा उसी जगह के ऊपर अच्छा 1.5 लाख रुपए किराया आ रहा है। अच्छा तो वो फर्जीवाड़ा है। 1.5 लाख किराया किसके ऊपर जा रहा है? जिसने वो पुलिस वाले को कुछ चंद पैसे देकर लोकल लट से खरीदी, पुलिस वाले के नाम पे डाली, क्योंकि वो पीओजे के था पुलिस वाला, तो वहाँ से खरीद कर उसके ऊपर शोरूम बना। 1.5 लाख रुपया कहाँ जा रहा है? उसकी जेब में जा रहा था। ये ही 1.5 लाख रुपये महीने का अगर सरकार के खाते में आ जाए तो कितने मुलाजिमों की तनख्वाह जाती है यहाँ से। ये एक केस बता रहा हूँ मैं। ये गुरुद्वारा साहब है। जब इसके नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको राज सिंह सन ऑफ गोपाल सिंह की कमी है जी, रंजीत सिंह सन ऑफ हाकम सिंह, जो महिंदर सिंह सन ऑफ जोगिंदर सिंह पीओजे के बनाए हुए हैं। बाप जिंदा है तो बेटे के नाम में कमी डाल रही है। और ये जो नाम आप बता रहे हैं ये कमियां बनाकर जो है उनको दिए जा रही हैं। मैं कहता हूं कि अलो फार्म दफ्तर अब जाएंगे, पीआरओ दफ्तर, इनके फॉलो फार्म ही निकलेंगे तो फिर हम तो यही कहेंगे जी हम हिमाचल से आए हुए हैं। फर्जीवाड़ा इतना है। ये मैं जो ओम प्रकाश की बात कर रहा हूँ कि 16 कनाला 11 मर लीजिए, मैं दस्तावेज पेश कर रहा हूँ। कितनी जमीन उसके पास है, दिखाएं जरा। ये मैं बताता हूँ, एक मिनट जी, इसको पकड़ना। ये जो जमीन है, ये कापी जो है, ये जमीन उसने फर्जी बाड़े से उसने कमी में डलवाई हुई है। खसरा नंबर 36 खुतिया में। ठीक है जी। खसरा नंबर 36 है। मैं उर्दू पढ़ लेता हूँ थोड़ा बहुत। अच्छा। तो ये बनती है 4 कनाल 4 मरले। फिर खसरा नंबर 36 आ गया जी। खसरा नंबर उसके बाद इसमें कितने कनाल जमीन है? ये 4 कनाल 4 मरले। अच्छा ठीक है। ये है जी खसरा नंबर आ गया आपका श्री सरकार लिखा हुआ है ये। अच्छा। श्री सरकार का मतलब स्टेट लैंड। खसरा नंबर 166 167। अच्छा। ओम प्रकाश पृथ्वी चंद। 2 कनाला 2 मरले। अच्छा। 4 कनाल कितनी होगी? 4 मरले। गांव खुतियां हैं ये भी और ये भी। 8 कनाल 6 मरले ये होगी। अच्छा ठीक है जी। ये स्टेट लैंड है। अच्छा। उसके बाद स्टेट लैंड में कमी करके जो है इन्होंने ली है, डलवाई हुई है। आगे देखिए ये खसरा नंबर 310 है। अच्छा। ओम प्रकाश 6 कनाला 6 मरले। और मजे की बात ये है इसमें 6 मरले जो पीडब्ल्यूडी की जगह सरकारी जगह है। सरकार को भी नहीं बख्शा। सरकार को इसका पता नहीं है इस चीज। सरकार को क्या है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो है वो पहले रोड बनाता था तो उस जगह पे वे रूलर खड़ा करते थे, बजरी लगाते थे, टेंट लगते थे लेबर के, वो उसको उन्होंने मला लिया बीच कमी में डलवा कर। अच्छा। रास्ता साफ कर दिया। ये है जी खसरा नंबर 786। अच्छा। और ये जो पड़ती है चकमा मजार में 1 कनाल 19 मरले। ये टोटल जब करेंगे 16 कनाल 11 मरले बनती है। जबकि उसके पास मौजूद में जमीन है पहले ही 33 कनाल 33 कनाल है। ये देखिए। अच्छा। पहले ही 33 कनाल। ये खसरा नंबर कितना है? इसमें 51 52 53 54 और 55। ये कौन से गांव में पड़ रही है? ये कोटली शाहदौला में पड़ रही है। ठीक है जी। अच्छा। जब इसका सम टोटल करेंगे फिर उसके बाद ये खसरा नंबर 111 है। 10 कनाल 9 मरले। अब टोटल बताइए मुझे। टोटल जमीन जो इनकी बनी है ये बन रही है जनाब, ये मैंने इसके साथ लगाया 33 कनाल 15 मरले। मैं एक बार ये अपने कैमरामैन को कहूँगा जरा 33 कनाल 15 मरले जूम करके अच्छी तरह से दिखाएं। ये सरकार तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर किस तरह का लैंड माफिया जो है वो हावी हो रहा है यहाँ पर जी। तो मुझे एक चीज़ बताएं शमशेर जी कि अब इस चीज़ को लेकर आप तो ये इस चीज़ को उजागर कर रहे हो, लेकिन क्या इससे पहले आपने कभी एडमिनिस्ट्रेशन के पास इनकी कोई डिटेल पहुंचाई कि इस तरह का यहाँ पर लैंड जो है वो गबन किया जा रहा है? कभी डीसी के पास, डिवकॉम के पास या किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के बड़े अधिकारी के पास आप गए? बिल्कुल जी। डिप्टी कमिश्नर साहब थे पहले जो एडिशनल डीसी थे अरविंदर सिंह जी, उन्होंने एक इंक्वायरी इनिशिएट की थी। अच्छा। मैं कहता हूँ डीसी हो चाहे एडिशनल डीसी हो उनका कोई कसूर नहीं, वो अपना काम करते हैं क्योंकि डीसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, उसके अंडर हेल्थ भी है, उसके अंडर बहुत महकमे हैं। अब वो किस को देखे, लेकिन वो अपना काम करते हैं, सिंसियरली काम करते हैं, लेकिन जो गवर्न होता है वो नीचे होता है। अच्छा। मतलब आपका कहना है कि डीसी ने अपना काम कर लिया, डीसी ने जो जमीनी स्तर के जो अधिकारी हैं वो नहीं। जब इंक्वायरी इनिशिएट करते हैं तो उसमें इंक्वायरी ऑफिसर किसको बनाया जाता है? नायब तहसीलदार को। नायब तहसीलदार अपने जो उसका कुलीग है डिपार्टमेंट का जो साहब का हो चुका है वो उसके खिलाफ कभी नहीं जाएगा, तो पटवारी के खिलाफ नहीं कहीं जाएगा वो। अच्छा। वो इंक्वायरी वो ईमानदारी से इंक्वायरी को जो इनिशिएट नहीं करेगा। तो डीसी साहब तो अपना काम कर रहे हैं, एडिशनल डीसी साहब भी अपना काम कर रहे हैं। तो ये आखिरी जो इंक्वायरी जो हुई, जो इनिशिएट हुई, वो कब हुई? ये अभी हुई है, पिछले महीने हम गए थे। सब रजिस्ट्रार हैं ये विनय कुमार जी, तो उन्होंने बोला जी डीसी दफ्तर आ जाना। हम डीसी दफ्तर गए तो डीसी दफ्तर वो मिले नहीं, वो कहते जी आज शनिवार है, वो आज आए नहीं। तो वो कहते हैं हम अल्फर्म देखेंगे, इसकी कमी देखेंगे, वो हमें लंबे रूट पे डालना चाहते हैं। तो हम आपके माध्यम से ये कहते हैं भाई ये तो जिसकी अगर कमी है
तो जैसे ये भाई साहब मेरे साथ बैठे हुए, इनको इनके पास ज़मीन ही नहीं है। कोई वहाँ पेट भर के खा रहा है, तो कोई भूखे पेट खा रहा है। जहाँ एक पटवारी था सरदार जी, नाम उसका मैं आगे लूँगा, सारी शरारत उसकी है। अब वो गुरदौर बन के मड़ में चला गया है। 3 करोड़ का उसने शनी मंदिर में प्लाट लिया है। अच्छा, और मुझे ये बताइए, उसकी पे डिटेल निकालिए, सैलरी स्लिप देखिए, स्टेटमेंट देखिए, उसके पास पैसा कहाँ से आया जी? क्या आपकी ये भी मांग है कि देखिए जिस तरह आप कह रहे हैं कि जो इनिशिएटिव्स जो किए जा रही हैं, इंक्वायरीज जो बनाई जा रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं आपका जो इशारा है, जो मैं समझ पा रहा हूँ, आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जो पटवारी या नायब तहसीलदार या तहसीलदार जो काम करने वाले हैं, उन लोगों को लिए आप बोल रहे हैं कि वो सही तरह से काम नहीं कर रहे। बिल्कुल, अगर ये केस क्राइम ब्रांच को दिया जाए, CBI को दिया जाए, तो मैं कहता हूँ ये दूध का दूध पानी का पानी, 1 महीने के अंदर सब कुछ निपटारा हो जाए इसका। अभी आप शमशेर जी कितना एरिया जो यहाँ पर आप जिस तरह आपने कहा कि 200-300 करोड़ का यहाँ पर गबन जो है वो हो रहा है, और सरकार तो अपनी स्टेट लैंड, आप लोग क्या चाहते हैं कि सरकार को स्टेट लैंड वापस मिले? मैं कहता हूं कि सरकार को ये स्टेट लैंड जो है अपने कब्जे में लेकर इसको दोबारा सेल करनी चाहिए। जो पैसे वहां से आए वो सरकार के खाते में जाने चाहिए, ताकि गरीब लोगों के ऊपर चाहे वो सेस लगा हुआ है, चाहे वो GST, उसको कम किया जाए, आम आदमी को राहत मिलेगी। ये जो चोर कट्टे हैं जिन्होंने करोड़ों अरबों में जो काम किया है, मैं एक बात जहाँ और बता दूं कि ये जो है इधर एक सरगना है, जो ये माफिया, लैंड माफिया हमारे इधर, तो वो जो बड़ी चालें खेल रहा है, गुरुद्वारों में पुलिस के द्वारा कब्जा कराता है, USA में असैलम लिया हुआ है लड़के ने, और जहाँ मोमना साध बना, बूबना साध बना हुआ है, तो ये सारी कारस्तानी उसकी है। ये वो जन्मदाता है कमियों को डलवाने का। तो हम उसको कहते हैं कि भैया सीधा सीधा अपना काम करो, नहीं तो हम अगली नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बिल्कुल नंगा कर देंगे। और ये गरीब आदमी को सरकार को बहुत घाटा हो रहा है जी। 25 लाख रुपए मरला गरीब कहाँ से जगह खरीदेगा? कस्टोडियन लैंड थी, 4 मरले बंदा जगह लेता, मकान बनाकर अपना वहाँ रहता था। अब जब कमी जो है, जो बाइट होगी ज़मीन, तो अब रेट जो है वो आसमान को छूने लगे हैं। आसमान को छूने, गरीब आदमी वो ले जो है वो कोड़ियों के बाप पे ले रहे हैं, पौने दाम में जी। किसी ने मसल पावर से दवा ली, किसी को ऐसे दवा लिया। एक केस इधर ही है, महेंद्र सिंह सन ऑफ कृष्ण सिंह, अब उसकी रजिस्ट्री नहीं करा रहे यही बंदे। और मैं उसके सुबह घर गया था, मैं वो बैठो, कहना हम क्या करते हो सरदार जी, मेरे को मराते, वो दलित समाज से आता है। और कितना दवाया हुआ लोगों को, किस किस की हम पैरवाई करेंगे? लोग अपने पैरों पे खड़े नहीं होते। हमने चैलेंज लिया है, इसको कबूल किया है, मारो जिसने मैं को मार रहे हैं, जिसने गोली मारनी मारो, कोई बात नहीं। हमने जो खाना पीना था खा लिया, हमने ज़िंदगी जी ली है। लेकिन इनको हम सबक सिखा के जाएंगे जो लैंड माफिया है। ये कैसे, जैसे इन भाइयों के पास ज़मीन ही नहीं है, और ये हज़ारों कनाल ज़मीन जो है वो पैडी ग्रोइंग ज़मीन है, उसको ख़राब कर रहे हैं, और कहीं खाल तोड़ रहे हैं ये जो चैनल है पानी लगाने के लिए, ताकि किसान जो मजबूर हो जाए ज़मीन बेचने के लिए। मतलब एक डिमेंशन से नहीं, एक तरफ से अटैक नहीं कर रहे। क्या ऐसा भी यहाँ पर, क्योंकि जिस तरह आप ये बातें कर रहे हैं, क्या ऐसा भी यहाँ पर हो रहा है कि जो ये लैंड जो आ रही हैं, कुछ लोगों के बीच में उनकी लैंड हो, उन पर दबाव जो है बनाया जा रहा हो? बिल्कुल, कि आप भी लैंड बेचे यहाँ? बिल्कुल जनाब, उसमें भी मसल मनी पावर यूज हो रही है, सब कुछ होता है जी। प्लांथ निकाल दिया जाता है। अच्छा, अब वो बंदा ट्रैक्टर लेकर जमीन में कहाँ जाए? रास्ता बंद कर दिया। रास्ता बंद कर दिया। अच्छा, मजबूर होकर आपको जमीन बेचनी पड़ेगी, मजबूर होकर, वो भी कोड़ियों के दाम में? कोड़ियों के दाम। अच्छा, और फिर वो उनको दुगने चुगने 10 गुना चुगने दामों में? मैं कहता हूँ बंदे इतने मजबूर होते हैं, जाकर कहते हैं सरदार जी ज़मीन हमारे पास है, ले लो, ये लो ज़मीन हमारे पास है, ले लो जनाब। शमशेर जी, एक चीज़ और यहाँ पे सवाल ये बनता है, जो आप कह रहे हैं कि दुगने दामों पे ज़मीन जो है वो यहाँ पर बेच दी गई है, तो उन ज़मीनों पर कुछ चीज़ें बनी भी होंगी, कई लोगों ने मकान भी बनाए होंगे, कोई कॉलोनीज भी बनी होंगी। तो अगर सरकार कल को इन पर आपकी खबर जब जाती है, या आप एडमिनिस्ट्रेशन के पास जा रहे हैं बार बार गुहार लेकर, और अगर सरकार इस पर कोई एक्शन लेती है, बुलडोजर चलाती है, तो उन लोगों को भी नुकसान होगा इसमें? मैं कहता हूँ जिन लोगों ने मकान के लिए, दुकान के लिए जगह ली है ना, घर बनाने के लिए, वो इनोसेंट हैं। उनको नहीं पता, उन्होंने जमीन की तस्वीर ही नहीं देखी, नीचे टाइटल नहीं देखा। मतलब उनको इस चीज के बारे में नॉलेज नहीं है, कैसे जमीन उनको कोई पता, कस्टोडियन जमीन है, किस तरह की जमीन ना, उनको कोई पता। अगर उनको पता होता ना ये होने वाला है, तो वो अपने लाखों रुपए क्यों खर्च दे? मैं कहता हूँ जिस बंदे ने पैसे सेल करके पैसे जेब में डाले हैं, करोड़ों रुपए, उससे रिकवर करे सरकार, और जो जिन्हों का दुकान बनी है, जिसका मकान बना है, उसको पैसे वापस होने चाहिए। उसका कोई कसूर नहीं है, वो इनोसेंट है। और जो जिन अधिकारियों ने इसमें साथ में मिलकर गबन कराया, मैं कहता हूँ जनाब इधर 4 साल रहे हैं सरदार जी, वो SDM कम पावर यूज करता था, वो ज़्यादा करता है। 3 करोड़ का प्लाट कहाँ से आ गया? मैंने भी नौकरी की है, 14 लाख रुपए मेरे को एक मिला था, 13 लाख मेरे को एक मिला। मैंने 32 साल नौकरी की है। जो 3 करोड़ तो मैंने देखा भी नहीं। 7 फिगर लगे, 3 के साथ 7 जीरो लगाए तो फिर 3 करोड़ बनता है। तो 3 करोड़ का प्लाट लिया है,
रजिस्टर अब आखिरी मांग आप क्या करते हैं कि हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से क्या मांग करते हैं? हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से मांग ये है कि नॉन रेवेन्यू बंदा जो इसकी इंक्वायरी करे, चाहे वो नॉन रेवेन्यू बंदा नॉन जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जिसका कोई जिसका कोई ताल्लुक वास्ता ना वो साहब का हो, ना वो प्रेजेंट सर्विस करता हो, पुलिस वाला हो, कोई जज साहब आप हो। तो ये कह रहे हैं इस पे पूरी सीबीआई प्रोब करनी चाहिए। बिल्कुल सीबीआई प्रोब करेंगे ना तो सरकार को मैं ज्यादा आश्वासन देता हूँ, 1 अरब रुपया बेनिफिट होने वाला है यहाँ से। 1 अरब रुपया, 1 अरब रुपए, 1 अरब रुपया। और ये यहाँ पर कितनी डेवलपमेंट होगी? क्योंकि यहाँ पर मैंने देखा कई नौजवान जो है वो आरसपुरा से सांबा जाते हैं। मैं कहता हूँ कि ये जो स्टेट लैंड इन्होंने कमी में डलवाई हुई है ना, इनके ऊपर डिस्पेंसरी बन सकती है, इनके ऊपर लाइब्रेरी बन सकती है, इनके ऊपर पंचायत घर बन सकते हैं, इनके ऊपर आंगनवाड़ी का सेंटर बन सकता है, इनके ऊपर छोटे मोटे हमारे प्राइमरी तक स्कूल बन सकते हैं, इनके ऊपर ये जो हम क्या बोलते हैं कम्युनिटी हॉल बन सकते हैं, इनके ऊपर कोई शॉपिंग कम्प्लेक्स बन सकता है। सरकार का उद्देश्य भी पीछे यही था कि जो स्टेट लैंड खाली कराए जाए वो जनता के लिए कोई हॉस्पिटल बने, कोई स्कूल बने, कोई डिस्पेंसरीज बने। तो यहाँ पर आप ये कह रहे हैं कि अगर इन चीज़ों की सीबीआई प्रोब हो तो सरकार को 1 अरब का फायदा भी होगा और यहाँ के आरसपुरा के बेरोजगार युवाओं के लिए डेवलपमेंट भी। ये एक गांव की 1 अरब की बात करा, अभी तो मैंने बग्गा मठ खुत्ती की तो मैंने छेड़ा ही नहीं। अच्छा, ये एक गांव का आप कह रहे हैं? ये एक गांव की बात कर रहा हूँ सर मैं, कोटली शाहदुल्ला की। ये कोटली शाहदुल्ला जहाँ कुलियों से लेकर आगे ये रोड की बात कर रहा हूँ, तो बीच तो मैं गया ही नहीं। अच्छा, अभी बीच तो मैं गया ही नहीं, अभी बीच तो मैंने रिकॉर्ड निकाला नहीं। अगर मैं छेड़छाड़ करूँ ना तो सरकार मेरे को शाबाशी देगी, ये मैं चाहे गोलियां चलाएं लेकिन सरकार जरूर मेरे को शाबाशी देगी। आप देख रहे हैं यहाँ पर स्टेट लैंड को लेकर सिर्फ एक गांव की बात जो है शमशेर जी बता रहे हैं। ये कोटली शाहदुल्ला है, ये गांव कोटली शाहदुल्ला है और यहाँ पर शमशेर जी का कहना है ये सिर्फ एक गांव की बात मैं कर रहा हूँ और 1 अरब रुपए का फ़ायदा सरकार को होगा और इस फ़ायदे से कितनी डेवलपमेंट आरसपुरा के इस कोटली शाहदुल्ला गांव की छोड़िए पूरे आरसपुरे खित्ते की कितनी डेवलपमेंट हो सकती है। यहाँ के युवाओं, बेरोज़गार युवाओं के लिए कितना रोज़गार जो है उत्पन्न हो सकता है। ये काम जो शमशेर जी ने किया है ये एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को करना चाहिए था, लेकिन डीसी ने अपना काम किया, एडीसी ने अपना काम किया, इंक्वायरी इनिशिएट की, लेकिन जो निचले स्तर पर जो लोग, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, ये मेरा इल्ज़ाम नहीं, ये इनका है, इसमें मेरे कोई अपने शब्द नहीं है, ये शब्द इन लोगों के हैं और इनका ये कहना कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में चाहे वो पटवारी हो, तहसीलदार हो, नायब तहसीलदार हो, उनकी तरफ से इस तरह के लैंड माफिया के साथ हाथ मिलाकर ऐसा गबन जो है वो किया गया है, जहाँ पर एक POJK का मेरा भाई जिसके पास 47 से ज़मीन नहीं है, 47 से ज़मीन नहीं है, वो आज भी अपने दादा की, अपने बाप की और अपने हक के लिए आज भी लगातार जो वो कह रहा है कि मैं POJK रेफ्यूजी हूँ, लेकिन जहाँ पर मेरे पूरे खित्ते को ज़मीनें मिली लेकिन मेरे परिवार को ना 47 में ज़मीन थी ना आज भी उसके पास ज़मीन है। तो ये सरकार तक इन्होंने इस चीज़ को उजागर करने की कोशिश की है। कुछ डॉक्यूमेंट्स जो इन्होंने दिए हैं वो डॉक्यूमेंट्स भी जो मैंने आपको दिखाए और जब वीडियो हम लोड करेंगे उसमें भी हम ये डॉक्यूमेंट जो है वो साथ में अटैच ज़रूर करेंगे और प्रशासन तक ये मांग ज़रूर करेंगे कि अगर आपके पास आपकी आंखें और आपके कान बनकर अगर कोई ये आया है और यहाँ तक उन्होंने कहा है कि हमने तो अपनी ज़िंदगी जी ली है, हम चाहते हैं कि यहाँ पर आरसपुरा की, हमारे गाँव की डेवलपमेंट हो और जो लैंड माफिया लोगों की ज़मीनें कमियाँ पेश कर अल्फ फार्म भरकर कमी पेश कराकर उन चीज़ों को अपनी ज़मीनों में डाल रहे हैं और कौड़ियों के भाव पे खरीद रहे हैं और करोड़ों के दामों पर बेच रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी एक मांग सरकार को ध्यान में ज़रूर रखनी पड़ेगी कि जहाँ पर जिन लोगों के मकान बन चुके हैं, कॉलोनीज बन चुकी हैं, ये उन लोगों से रिकवर किस तरह से किया जाएगा, उन अधिकारियों से किस तरह से किया जाएगा, ताकि अगर कल को इस तरह की कोई खबर हमें आपको दिखाने को मिले कि स्टेट लैंड यहाँ पर खाली हो रही है, करवाई जा रही है, लेकिन उन लोगों को उनके पैसों का मुआवजा मिले या उनके हक जो है वो भी मिलने बहुत ज़रूरी है। शमशेर जी, इसके अलावा कोई और डिमांड आप लोगों की? बस नेक्स्ट टाइम हम और एक किसी गांव को पकड़ेंगे फिर आपके साथ खुलासा करेंगे। तो जो मैंने बोला ये मेरे अपने शब्द हैं, मैंने जो रिकॉर्ड देखा है, जो रिकॉर्ड मैंने जो डाउनलोड किया है, प्रिंटर और इसका निकाला है, इसमें जो आप जो हैं आपका कोई जो योगदान नहीं, मतलब आपका कोई कसूर नहीं कह रहे हैं। नहीं कसूर आप, हमारा तो काम रिपोर्ट आपका रिपोर्ट करना काम है, लेकिन जो अगर कोई मेरे को एजेंसी पूछेगी फिर रिकॉर्ड दो तो मैं उनको रिकॉर्ड उनके टेबल के रिकॉर्ड पूरा बिल्कुल। मैं एक चीज़ ये भी दिखा दूं, आप देखिए रिकॉर्ड की, ये मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा सा दिखाएं कि कितना रिकॉर्ड जो है ये इकट्ठा किया हुआ है। ये एक आम शहरी अपने गांव के लिए, अपनी सरकार के लिए एक ऐसा
काम कर रहा है जो अधिकारियों को करना चाहिए था, लेकिन ये आम शहरी जो है आरसपुरा कोटली शाह अब्दुल्ला के अंदर यहाँ पर ये काम कर रहे हैं। अब देखना सरकार को है कि इनकी मेहनत रंग लाती है या नहीं लाती, और सरकार को अपनी स्टेट लैंड वापस मिलती है या नहीं मिलती, और जिन लोगों ने ये सारा गबन किया है उनको सलाखों के पीछे कब जो है वो डाला जाएगा। जी, मैं आखिर में ये एक अपील करना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने इन लैंड ग्रैबर से, लैंड माफिया से जगह खरीदी हुई है, वो इनके साथ रब्ता कायम करें। उनको बोलो भाई हमारे पैसे वापस कर दो, जो आज का रेट है उनसे पैसे वापस ले लो, वरना ये आपके पैसे जो है मिट्टी हो जाएंगे। आप इस पूरी वीडियो रिपोर्ट को किस तरह से देखते हैं और आने वाले दिनों में क्या कुछ इस पर कार्रवाई जो है प्रशासन को करनी चाहिए, उसमें अपना कीमती सुझाव, अपना विचार जो है कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट बॉक्स में अपना विचार जो है वो ज़रूर रख सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और उम्मीद यही करेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन जो दावा करती है कि स्टेट लैंड जो है रसूखदारों से, बड़े बड़े लोग जो लैंड माफिया जो हैं, जो इसमें अग्रसर पाए जाते हैं, उनको किसी भी हालत में जो है वो बख्शा नहीं जाएगा। फिर मुझे दीजिए इजाज़त। J&K न्यूज़ बज़ की खबरों को यूं ही जो है वो शेयर करते रहें, फॉलो करते रहें। अब J&K न्यूज़ जो है वो आपको यूट्यूब पर भी पैटर्न पर मिल रही है और इंस्टाग्राम पैटर्न पर भी मिल रही हैं। आप वहां पर भी इनको सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें, फॉलो करें और ख़बरों को यूं ही जो है वो शेयर करते रहें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं हरमीत सिंह। जय हिंद।